नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि बीजेपी दिल्ली में अपने सहयोगी दलों के लिए कुछ सीटें छोड़ सकती है। सूत्रों के माने तो बीजेपी गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरेगी। अभी तक गठबंधन में शामिल 3 पार्टियों ने दिल्ली में सीटों को लेकर दावेदारी की है। जिन पार्टियों की दावेदारी सामने आई है उनमें जेडीयू, लोजपा और जितन राम मांझी की ये पार्टी शामिल है, यानी कि जितन राम मांझी की हम पार्टी भी इसमें शामिल है। जिस प्रकार से कल बड़ा मंथन देखने को मिला था, दिल्ली की जंग एनडीए के संग गोकलपुर और इसके साथ साथ करावल नगर, जनकपुरी, त्रिलोकपुरी, बुराडी, उत्तम नगर, संगम विहार, किराडी, विकासपुरी, समयपुर, बादली, ये वो सीटें हैं जिस पर लगातार मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। गोकलपुर, मटियाला, करावल नगर, जनकपुरी, त्रिलोकपुरी, ये वो सीटें हैं जिन पर जंग बेहद ही दिलचस्प होने वाली है। बुराडी, उत्तम नगर, किराडी, विकासपुरी, समयपुर, बादली, ये वो सीटें होंगी जिस पर भारतीय जनता पार्टी ताल ठोकती हुई नजर आएगी। लेकिन कौन कैंडिडेट होगा, इस पर मंथन का दौर शुरू हो चुका है। कल अहम बैठक हुई थी और जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है कि आखिरकार इन सीटों पर कौन ताल ठोकता हुआ नजर आएगा। और ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके। शहबाज, जिस प्रकार से कल बड़ी बैठक हुई थी और जिसके बाद ये माना जा रहा था कि इस बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह की जो अटकलें थी उस पर बातचीत हुई है। बिल्कुल आरती, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से 2025 में बिहार समेत दिल्ली में और कई राज्यों में चुनाव हैं, तो ऐसे में एनडीए जो है वो अपनी एकजुटता दिखाएगा चुनाव में। और साफ तौर पर पहली बार जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के लिए, खासकर से जो बिहार से जो पार्टियां आती हैं उनके लिए सीट की पेशकश कर सकता है, उनके लिए कुछ सीटें जो है वो छोड़ सकता है। और उसमें लगभग अभी बताया ये जा रहा है कि 18-20 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर एनडीए जो है वो अपना एक खास प्लान तैयार कर रहा है और उस खास प्लान के तहत जो है कुछ सीटें जो है सहयोगी दलों के लिए छोड़ सकता है। जी, जिस प्रकार से लगातार बिहार में कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, आगामी दिनों में क्या देखने को मिल सकता है इसको लेकर, क्योंकि बैठक में वो शामिल हुए थे। देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश की जो नाराजगी है उसको दूर करने की ही बीजेपी कोशिश करेगी, क्योंकि अभी बिहार में कोई बड़ा चेहरा भाजपा अभी प्रेजेंट नहीं कर पाई है। क्योंकि हालांकि चिराग पासवान को एक चेहरा बनाने की कोशिश जो है वो जरूर की जा रही है। और खासकर अगर बात करें बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो चाहता यही है कि लोजपा आर के जो नेतृत्व करता है यानी कि चिराग पासवान, उनको जो है सामने लाकर बिहार का चेहरा बनाया जाए। और दिल्ली अलग अलग राज्यों, क्योंकि अब की बार देखा गया कि उनको जो है कैबिनेट में भी रखा गया है और इस तरीके से उनका जो है कहीं ना कहीं चेहरे को बीजेपी आगे करते हुए नजर आ रही है। और साफ तौर पर इसकी जो वानगी है कहीं ना कहीं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी आरती देखने को मिलेगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि लोजपा आर को ज्यादा से ज्यादा सीटें देने के पक्ष में बीजेपी नजर आ रही है, खासकर बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो। जी, जिस प्रकार से दिल्ली की जो सीटें हैं, बुराडी समेत कई सीटों पर लगातार मंथन का दौर देखने को मिला। जी, वो सीटें ऐसी हैं आरती, माफ कीजिएगा, जहां बिहार के जो लोग हैं, जो प्रवासी हैं, वो उनका वहां पर आना जो है वो वहां पर बसे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी ने बड़ी सोच समझ के जो प्लानिंग है वो बनाई है, क्योंकि बताया जाता है कि दिल्ली में यूपी के पूर्वांचल एरिया और बिहार के ज्यादातर लोग जो है वो दिल्ली में बसे हुए हैं। ऐसे में जो बिहारी जो वहाँ लोग रहते हैं कम्युनिटी के, वहाँ पर उन लोगों को वो सीटें जो है वो बिहार के राजनीतिक संगठन के लिए जो बीजेपी छोड़ रही है। जी, बिल्कुल। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका।